पहले तस्करा LPG का मसला ये है 23 कहा था, मैं 80 कर दूं, 24 रुपए बढ़ाए गए। अच्छा, एक और चक्कर भी है ना कि अभी पिछले कुछ अर्सा पहले हुआ ये था कि जब सर्दियां चल रही थी तो उस वक्त ज़ाहिर है कि गैस की ज़रूरत इसलिए भी होती थी कि गैस की लोड शेडिंग चल रही थी। अच्छा, उस वक्त मैंने देखा कि अभी भी है गैस की। हाँ, अब भी है, रात को नहीं होती ना गैस। होती। अच्छा, अब चक्कर ये है कि उस वक्त होता ये था कि अब जैसे LPG में खुद भरवाने गया सिलेंडर लेके, और उस हवाले से मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। उसमें चक्कर ये है कि अगर रेट हैं, मैंने उनसे जाके बात की तो वहाँ पर रेट बेसिकली लगे हुए थे 300 रुपये फी किलो LPG। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई रेट तो 230 रुपये हैं। उन्होंने कहा 230 तो होंगे मिलेगी इतने की। अच्छा। तो यानी कि जो रेट ओगरा की जानिब से बताए जाते हैं, उसके बाद जो मार्केट में रेट्स होते हैं उनमें तकरीबन 60 से 70 रुपये फी किलो का उस वक्त मैंने फ़र्क देखा। अभी आजकल मैं दोबारा देख के आपको बताऊंगा कि फ़र्क कितने हो गए, लेकिन इनके मुताबिक घरेलू सिलेंडर के दाम 282 रुपये बढ़ चुके हैं। उसकी रीजन बस देते हैं, यही है क्या जो करना है कर लो। अच्छा, यानी कि बस आपने लेना है तो ले, नहीं तो बहुत गाहक है। मतलब सब्जी वाला आपको क्या रीजन देता है? आपने कभी पूछे कि गर्मियों में अंडे महंगे करने की क्या तुक है? अच्छा, अब एक नई चीज बताने लगे। वो क्या? बिजली का बिल बहुत आता है, तुम्हारे बिजली के बिल के पैसे मैं क्यों भरूं? तो वो ये बताते हैं जी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज हो रही है, बिजली का बिल आ रहा है, तो हमें पैसे कहाँ से वसूल? बिकॉज वी कैन। वो बात सारी है कि सदफ आप तो ऐसा नहीं कर सकती ना कि आप किसी दिन आए कहते हैं मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि पैसे जो है ना महंगाई के हिसाब से दें। वैसे मैंने कोशिश ये की थी, मेरा मोबाइल जो है पुराना हो रहा है तो उसका जो ऑडियो वॉल्यूम है वो इशू कर रहा है, फिर तो मैं अब नहीं अटेंड कर सकी एक इम्पोर्टेंट कॉल। फिर तो मैंने उसकी वजह ये दी कि मोबाइल जो है बहुत महंगा हो गया है और नया मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके। तो आगे से मुझे कुछ ऐसा जवाब आया जिसको सुन के मैंने कहा यार मुझसे ज्यादा तो इनके हालात। हाँ, मसला सारा यही है कि मेरे भी वो खत्म हो गया है, क्या कहते हैं उसका, वो खराब हो गया है, वो कानों वाले जो होते हैं, वो बड़े मसाइल हैं। तो हमारे मसाइल भी अपनी जगह है। ये जो मोबाइल कंपनीज है ना, मैं किसी और की बात नहीं करी, मोबाइल कंपनीज जो है ना ये आपके साथ ट्रिक करती हैं। जैसे जैसे मोबाइल पुराना हो जाता है उसके इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ऑडियो कम हो जाती है, तस्वीर अपडेट वो उस तरह से हो नहीं पाता, स्लो हो जा, इतना स्लो हो जाता है कि आप कहते हो। चलें जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे तो मसाइल चलते रहेंगे, तो राना फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि अवामी मसाइल पर बात करने वाले हैं, तो उनसे ज़रा जान लेते हैं। राना साहब, एक तो चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मैंने तस्करा किया कि रेट एक तो ये बढ़े हैं, फ़ी किलो कीमत जो है वो टोटली मार्केट में अलग होती है जो यहाँ पर ओगरा की बयान की जाती है, ऐसा ही है? जी इशफाक साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि 201 रुपये अब इजाफा हुआ है। अब हालांकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन जो आम दुकानदार है उन तक नहीं पहुंचा, तो वो 240 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। मतलब कि जब 177 रुपये इसकी कीमत थी, नोटिफिकेशन था, तो ये 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जब ये 201 का नोटिफिकेशन इनको मसूल हो जाएगा तो उसके बाद ये कितने में फ़रोख्त करेंगे? मतलब कि 280, 290, 85 के दरमियान में फ़रोख्त करेंगे। इतना अच्छा खासा डिफरेंस है। जब उनसे बात करें तो इनके पास कोई खास जवाब नहीं होता। ये कहते हैं कि हमें डीलर पीछे से महंगी देते हैं, कंपनीज महंगी देती हैं, पेट्रोल के डीजल के अखराजात होते हैं, तो मतलब कि अच्छा खासा गैप है। आम आदमी रिक्शे वाला खास तौर पर इनके पास ज़्यादातर आता है तो वो बहस करता है, तो वो बहस में कामयाब इनसे नहीं हो सकता। इनके पास अच्छे खासे उनके जवाब होते हैं, कोई कुछ ना कुछ कह कर उनको मुतमईन कर देते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जुल्म की इंतहा देखें कि गैस तो आ नहीं रही, गैस का तो घरों में नामो निशान नहीं है, लेकिन जो LPG जो कि एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, जो कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका जो कि पहले ही मजबूरियों में, परेशानियों में घिरा हुआ है, जो कि पहले ही मसाइल से तंग है और महंगाई का सताया हुआ है, उसके लिए ये 24 रुपये फ़ी किलो इजाफा जो कि जो नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 रुपये किलो है, हकीकत में ये ज़्यादा होगा, उसके लिए ये बम बनकर गिरा है। तो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ासतौर पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो आम घरेलू सार्फिन हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ नहीं, पूरे मुल्क में यही हाल है, जिसका जहाँ पे जो दाल लग रहा है, जो जहाँ पे जितना किसी से कुछ फिर निचोड़ सकता है, खून पी सकता है, वो पीने की कोशिश कर रहा है। ये जो अवाम है ना, इनके साथ ये सिलसिला चले जा रहा है। और जब हम बात करते हैं महंगाई की, तो आप देख लें LPG भी 24 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। और राना फारूक हमें डिटेल भी बता रहे हैं। फिर गैस की लोड शेडिंग भी बरकरार है। थैंक यू सो मच राना फारूक, आपने हमें अपडेट्स दी। गैस की लोड शेडिंग बरकरार है, ऐसे ही बरकरार है जैसे सर्दियों में थी। सर्दी में तो जरा आपको ये कॉन्सेप्ट होता है ना, लोग गैस से जो है वो गीजर यूज कर रहे होते हैं, पानी ज्यादा गर्म कर रहे होते हैं, खाना जल्दी जल्दी लोगों को गर्म करना होता है।
ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی تو گرمیوں میں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہی اسکیڈول ہے, اسی ٹائم پر گیس جاتی ہے, اسی ٹائم پہ واپس آتی ہے. اب جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہے, اسپیشلی اب اسکول کھل گئے, 6 بجے سے جی شروع ہو جاتا ہے, کسی کی 6:15 بجے وین آ جاتی ہے, کسی کی 6:20 پہ آ جاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ کیا کریں, وہ بچے بغیر ناشتوں کے برداشت کر رہے ہیں. ابھی سے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں. اور وہی بات, سیلری کلاس آلریڈی ٹیکس دیتی ہے, پہلے ان کی سیلری آنے سے پہلے ان کی انکم سے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, اس کے باوجود ان پہ مزید ٹیکس لگائے گئے, اور سب کے سامنے ریٹیلرز اور ٹریڈرز کو ملا کے بھی انہوں نے 200% زیادہ جی ٹیکس دیا ہے گزشتہ. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور جو پاورفل سیکٹرز ہیں, ٹوبیکو انڈسٹری ہو جائے, باقی کے سارے سیمنٹ سیکٹر ہو جائے, ایگریکلچر لابی ہو جائے, یعنی کہ سب سکون میں, پراپرٹی والے ہو جائیں, سارے ماشاءاللہ سکون میں, جو پھنس جاتے ہیں بیچارے جو ہے نا تنخواہ دار طبقہ ہے. اچھا, اس کے ساتھ